नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 10 बड़ी गलतियों की जो अधिकतर निवेशक एसआईपी करते समय कर बैठते हैं और जिनसे बचना आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहली गलती, जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करना। एसआईपी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 से 2 साल में करोड़पति बन जाएंगे तो रुक जाइए। एसआईपी का असली फायदा तब मिलता है जब आप इसे 5 से 10 साल या उससे ज्यादा समय तक जारी रखते हैं। दूसरी गलती, गलत फंड का चुनाव। बिना रिसर्च के कोई भी फंड चुन लेना सीधा नुकसान दे सकता है। हमेशा अपने रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार फंड सिलेक्ट करें। तीसरी गलती, दूसरों की सलाह पर निवेश करना। दोस्त ने बताया, टीवी पर देखा, इससे काम नहीं चलेगा। हर किसी की जरूरतें अलग होती हैं। अपनी प्लानिंग खुद कीजिए या किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें। चौथी गलती, एसआईपी को बीच में ही बंद कर देना। मार्केट गिरते ही घबराकर एसआईपी बंद कर देना, ये वैसा ही है जैसे बारिश में छाता फेंक देना। याद रखिए, मार्केट गिरने पर एसआईपी का असली फायदा मिलता है, क्योंकि आप कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं। पांचवी गलती, फंड परफॉर्मेंस की समीक्षा न करना। आपने एसआईपी शुरू की, लेकिन फिर उसे भूल गए। हर 6 से 12 महीने में फंड की परफॉर्मेंस जरूर चेक करें। अगर फंड लगातार खराब कर रहा है तो समय रहते बदलाव जरूरी है। छठी गलती, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए एसआईपी करना। एलआईएस फंड टैक्स बचाते हैं, लेकिन सिर्फ इसी मकसद से निवेश करना समझदारी नहीं है। प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म और गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। सातवीं गलती, बिना फाइनेंशियल गोल्स के एसआईपी करना। अगर आपको पता ही नहीं कि आप एसआईपी क्यों कर रहे हैं, तो आप सही दिशा में नहीं बढ़ रहे। एसआईपी हमेशा एक तय गोल के लिए होनी चाहिए, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदना। आठवीं गलती, एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना नहीं। इनकम बढ़ रही है, लेकिन एसआईपी वहीं की वहीं। स्टेप अप एसआईपी एक बेहतरीन तरीका है अपने निवेश को ग्रो करने का। हर साल थोड़ा थोड़ा एसआईपी अमाउंट बढ़ाते रहें। नौवीं गलती, बिना इमरजेंसी फंड के एसआईपी करना। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, तो जरूरत पड़ने पर आपको एसआईपी बंद करनी पड़ सकती है। इसीलिए पहले 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। 10वीं गलती, रिस्क और रिटर्न को ठीक से न समझना। एसआईपी फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, यह मार्केट से जुड़ा होता है, जिसमें उतार चढ़ाव आम बात है। इसीलिए एसआईपी शुरू करने से पहले इसके रिस्क को समझना जरूरी है। तो दोस्तों, अब जब आप एसआईपी की ये 10 बड़ी गलतियों को जान चुके हैं, तो इनसे बचिए और अपने निवेश को सही दिशा में आगे बढ़ाइए। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए निवेश कीजिए समझदारी से।